ऑलराइट, तो मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम बेसिकली shows that it is a situation where there are unlimited wants and limited resources या scarce resources. तो हम उसी पे बात कर रहे हैं. मैंने आपसे कहा wants जो है ना, they are not essential for survival, but everybody wants to obtain them, to increase their living standard, to have a better lifestyle. तो अब wants को पूरा करने के लिए you require goods and services. मैंने बता दिया goods and services के goods की physical presence होती है, they can be touched, they can be seen, but services are invisible. You cannot touch them, you cannot see them, but you can feel them and can get the satisfaction from it. अच्छा, goods and services जो हैं ये human wants को satisfy करती है, right? अच्छा, और to produce goods and services you require resources. Simple. इसीलिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम में wants और resources के बारे में बात की जाती है. अब रिसोर्सेज क्या हैं, इनके ऊपर भी जल्दी जल्दी से बात कर लेते हैं. रिसोर्सेज होते हैं ऑल आइटम्स, मैं यहां लिख देता हूं, ऑल आइटम्स दैट हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं या यूज होते हैं, ये भी कहते हैं दैट हेल्प या और आर यूज्ड. ठीक है, और आर यूज्ड, उनको हम कहते हैं रिसोर्सेज. अब जो मोस्ट कॉमन रिसोर्सेज जी, अच्छा मेरी आवाज आ रही है आपको सबको? जी सर आ रही है. ऑलराइट, मुझे लगा जैसे कि चला गया, टाइम खत्म हो गया. अच्छा, तो ऑल आइटम दैट हेल्प और आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उनको रिसोर्सेज बोलते हैं. अब जो मोस्ट कॉमन हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं? वो है हमारे पास एक लैंड. लैंड से मुराद क्या है? लैंड इंक्लूड्स ऑल नेचुरल रिसोर्सेज. कुछ भी जो नेचुरल है, इसका मतलब है इसमें बहुत कुछ आ जाता है. इसमें माउंटेन्स आ जाती हैं, फॉरेस्ट आ जाते हैं, सी आ जाता है, मिनरल्स आ जाते हैं. तो एनीथिंग विच नेचुरल हार्बर आ जाता है. जो भी नेचुरल है वो लैंड है. तो लैंड, यहाँ लैंड से मुराद खाली सॉइल नहीं है. ठीक है, तो डू रिमेम्बर दैट. ये तो पहला लैंड. तो आप कैन यू थिंक ऑफ प्रोड्यूसिंग एनीथिंग विदाउट हैविंग अ लैंड? क्या कहते हैं? बगैर लैंड के कुछ प्रोड्यूस कर सकते हैं कोई गुड या सर्विस? इकरा आप बताओ. इकरा, आप सुन रही हो? जी, आपसे पूछ रहा हूँ, क्या लैंड के, अगर लैंड ना हो आपके पास तो क्या आप कुछ प्रोड्यूस कर सकते हैं, कोई गुड्स और सर्विसेज? नो सर. नो, ऑफ कोर्स नॉट. अभी भी मैं आपको अगर पढ़ा रहा हूँ, आई एम प्रोड्यूसिंग द सर्विसेज ऑफ अ टीचर, लेकिन मुझे कोई बिल्डिंग चाहिए ना जहां मैं बैठ के पढ़ाऊं, या मुझे कोई जमीन तो चाहिए जहां मैं बैठूं. लैंड. अच्छा, इसी तरह हमारे पास आ जाता है जी लेबर. लेबर से मुराद है ह्यूमन रिसोर्स. इंसान, और आसान लफ्जों में कह सकते हैं एफर्ट. एफर्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग. इंसान जो एफर्ट पुट इन करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने में, उसको बोल रहे हैं हम लेबर. लेकिन एफर्ट जो है वो फिजिकल भी हो सकती है और वो मेंटल भी हो सकती है. राइट नाउ आई एम नॉट इन्वॉल्व इन मेंटल एफर्ट, फिजिकल एफर्ट. आई एम इन्वॉल्व इन मेंटल एफर्ट. तो स्टिल आई एम पुटिंग अप एन एफर्ट, तो आई एम पार्ट ऑफ लेबर, क्योंकि मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ सर्विसेज. इसी तरह से फोर्थ आ जाता है कैपिटल. कैपिटल को हम बोलते हैं मैन मेड रिसोर्सेज. अच्छा, वो तमाम चीजें जो इंसान ने बनाई हैं, लेकिन वो चीजें जो प्रोडक्शन में इस्तेमाल होती हैं.
याद रखिएगा, आपके घर में फ्रिज है, इंसान ने बनाया है, बट इट इज नॉट पार्ट ऑफ कैपिटल बिकॉज इट डज नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग, इट डज नॉट हेल्प द प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस एनीथिंग। लेकिन ये लैपटॉप जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ राइट नाउ, इट इज हेल्पिंग मी आउट इन प्रोड्यूसिंग द सर्विसेज ऑफ अ टीचर एंड इट इज हेल्पिंग मी टू मेक यू अंडरस्टैंड। इसका मतलब है ये मैन मेड रिसोर्स है क्योंकि ये सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहा है, पार्ट ऑफ कैपिटल। अच्छा, यही लैपटॉप आप इस्तेमाल करोगी बैक एट योर होम, और वहां पे आप लेट्स से यू आर सर्फिंग द इंटरनेट और वाचिंग मूवीज, तो इस केस में वो लैपटॉप कैपिटल नहीं है। और वो क्यों कैपिटल नहीं है, कोई बताएगा? कोई तो बोल दे। क्योंकि वो कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहा, क्योंकि वो कोई गुड या सर्विस प्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो इसीलिए वो कैपिटल नहीं हो सकता। मेरे लिए वो कैपिटल है क्योंकि मैं कुछ प्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो सिमिलरली फैक्ट्री में कोई इक्विपमेंट इस्तेमाल हो रही है प्रोडक्शन के लिए, कोई मशीनरी इस्तेमाल हो रही है, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, इंटरनेट इस्तेमाल हो रहा है, कंप्यूटर्स आर बीइंग यूज्ड, लैपटॉप्स, ये सब कैपिटल में आएगा बिकॉज दे आर मैन मेड एंड दे आर हेल्पिंग द प्रोड्यूसर आउट। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ व्हीकल की, तो आपके पास यू हैव योर ओन कार एंड यू यूज इट टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बट इट इज नॉट पार्ट ऑफ कैपिटल। क्यों? आप उनको अपने कंफर्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, कुछ प्रोड्यूस करने के लिए नहीं। लेकिन लेट्स से आई एम running a factory and I use my vehicle to buy raw material, I load raw material on my vehicle and I take it to my factory। तो इसका मतलब है, या मैं पैसेंजर्स को कैरी करता हूं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मेरा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। नाउ इन दिस केस वो जो व्हीकल है मेरे पास, दैट बिकम्स कैपिटल, क्योंकि वो मुझे प्रोड्यूसर को गुड्स प्रोड्यूस करने में, सर्विसेज प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रही है। इकरा आपको समझ आ रही सारी, को प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर, समझ आ रही है। तो आपसे इसलिए बार बार पूछ रहा हूँ बिकॉज यू डू नॉट हैव बिजनेस बैकग्राउंड, इसलिए। बाकी दोनों बच्चे जो है ना होशियार हैं। अच्छा, इट डजंट मीन कि यू सर डू। जी 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 जी। वो एएस मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ एक दफा। आई जस्ट वांटेड टू रिवाइज क्योंकि मेरे ये चैप्टर्स कुछ मिस हुए हैं। अच्छा ओके, ऑलराइट, तो हमने तेज ही जाना है। मैं आपको ये भी बता दूं, हमने तेज ही जाना है और 2-3 महीने में हमने पूरा कर लेना है सिलेबस। इसी वजह से फिर A2 की बात है। तो ऐसे ही है, ये तो मैं अभी स्टार्ट में था, मैंने अभी जल्दी आगे चले जाना है, और मैं चीजें जो आपको आती होंगी वो हम स्किप करते जाएंगे। अच्छा, मैन मेड रिसोर्स है तो, और मुझे पता चल जाएगा फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वर्कशीट कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है एंड हाउ यू आर एबल टू अटेम्प्ट दोस वर्कशीट्स। तो ये मैं लेट मी देखना पड़ेगा ना, सिलेबस कंटेंट गो थ्रू करना एक और बात है, और द क्वेश्चन व्हिच आर बेस्ड ऑन दैट कंटेंट इफ यू आर एबल टू अटेम्प्ट इट सक्सेसफुली और नॉट, ये एक और बात है। तो असल बात तो वही है कि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हो कि नहीं। अच्छा, मैन मेड है रिसोर्सेज तो समझ आ गई। उसके बाद हमारे पास अगला आ जाता है एंटरप्राइज। और एंटरप्राइज जो होता है ये क्या है, ये एबिलिटी है, इसमें 2 एबिलिटीज आती हैं, एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, और दूसरी होती है हमारे पास एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज रिसोर्सेज, एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज रिसोर्सेज। अच्छा, तो अब ये 2 जरूरी हैं। ऑफकोर्स एंटरप्राइज की एबिलिटी होती किसके पास है, बताएं जी, किस बंदे के पास एंटरप्राइज की का रिसोर्स होता है? आप तीनों में से कोई बताएगा? Who owns the resource of enterprise? बता दें Sir, जल्दी से। the person who gets the profit, the वेरी गुड, producer. यस यस, अ पर्सन हु गेट्स द प्रॉफिट, तो उसको हम बोलते हैं ओनर, राइट। ओनर होता है जो रिस्क लेता है टू स्टार्ट अ बिजनेस, एंड इट इज नॉट गारंटीड कि वो बिजनेस सक्सेसफुल ही होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। आपको मैंने बताया भी, इलॉन मस्क इज द रिचेस्ट मैन ऑन अर्थ, और उसने स्टार्ट में 3 से 4 नाकाम तजर्बे किए अपने अपने स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में भेजने के लिए, बिकॉज इलॉन मस्क इज नॉट ओनली नोन फॉर द ब्रांड टेस्ला दैट मैन्युफैक्चर्स कार्स, बल्कि वो मशहूर है स्पेस एक्स कंपनी की वजह से भी। और स्पेस एक्स कंपनी क्या करती है, इट सेंड सैटेलाइट्स, इट टेक्स द सैटेलाइट्स ऑफ टीवी चैनल्स इन द स्पेस।
तो वो 3-4 तजर्बे नाकाम रहे और बहुत नुकसान हुआ, लोगों ने कहा स्टॉप इट, यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल। वो रिस्क लेता गया और नाउ ही इज द रिचेस्ट मैन ऑन अर्थ, यू नो दैट। तो वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी थी जो उसको हाइट पर ले गई। तो ये ओनर का काम है। रिस्क तो होता है, हर एवरी बिजनेस हैज सम काइंड ऑफ रिस्क इन्वॉल्व, तो कोई भी उससे बच नहीं सकता, लेकिन जो रिस्क लेता है वही कामयाब होता है। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरा, एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज। अब ये ओनर ने डिसाइड करना है कितना लैंड, कितना लेबर, कितना कैपिटल। कैपिटल ज्यादा इस्तेमाल करना है या लेबर ज्यादा इस्तेमाल करनी है, इट इज एंटायरली अप टू द ओनर, कि ओनर ने अपनी कॉस्ट भी देखनी है, ओनर ने सूटेबिलिटी भी देखनी है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, यू आर इन द बिजनेस ऑफ टेलर मेड क्लोथ्स। आप समझते हो टेलर मेड क्लोथ्स क्या होते हैं? टेलर मेड का मतलब होता है, अंग्रेजी में बोलते हैं कि आप बना रहे हैं मेड टू मेजर, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप कपड़े बना के दे रहे हैं। इसका मतलब है आप रेडीमेड गारमेंट्स नहीं बना रहे, बना कर रख नहीं रहे दुकानों पर, यू स्टिच इट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर। तो अगर तो आप ये काम कर रहे हैं तो आपको तो फिर हर डिजाइन, हर कपड़े का साइज डिफरेंट होगा, मेजरमेंट डिफरेंट होगी, तो आपको फिर लेबर को ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ जाएगा क्योंकि वो उनके फिर नाप लेंगे। लेकिन अगर आप स्टैंडर्डाइज डिजाइन फॉलो कर रहे हैं कि ये मीडियम साइज है, ये लार्ज साइज है, ये स्मॉल साइज है और बनाई जा रहे हैं, तो देन यू कैन यूज कैपिटल एज वेल। फिर आपको ये भी देखना होता है कि जिस कंट्री में आप ऑपरेट करते हैं वहां पर लेबर ज्यादा कॉस्टली है या कैपिटल। जैसे पाकिस्तान में लेबर इज चीपर देन कैपिटल, वेयर एज इन अदर कंट्रीज जो डेवलप्ड हैं उनमें कैपिटल इज चीपर देन लेबर, तो वहां पर कैपिटल ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो डिसाइड करना है ये भी ओनर ने करना होता है। और बेस्ट कॉम्बिनेशन